हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मैं दिव्या जैन आपका स्वागत करती हूँ द ईबीजी वाइड स्टूडियो में। और आज हमारे साथ एक बहुत अमेजिंग गेस्ट है। मैं अमेजिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिस चीज से मैं डरती हूँ उस चीज में वो एक्सपर्ट है। तो बहुत ज्यादा इंतजार ना कराते हुए हम वेलकम करते हैं मिस मोना तूर, जो एक कथक डांसर है और भी बहुत सारी डांस फॉर्म सिखाती हैं। मेरा तो वीक स्पोर्ट है। First of all, welcome you to the EBZ White Studio. Thank you, Divya. Thank you. I'm very happy to be here. So आप मुझे अपने बारे में खुद बताइए और ऑडियंस को भी बताइए कि क्या करते हैं आप? Yes, hello everyone. Basically, I'm a dance teacher and मेरा खुद का एकेडमी भी है मोना कलर डांस एकेडमी, जिसमें मैं बहुत सारे डांस फॉर्म सिखाती हूँ, इंक्लूडिंग कथक, सेमी क्लासिकल, बॉलीवुड, टू किड्स एज वेल एज एडल्ट्स। एंड मैं मानती हूँ कि डांस एक ऐसा पार्ट है, एक फील्ड है जो हमें हैप्पीनेस देती है, हमें हीलिंग देती है। एंड मेरा मोटिव यही है कि मैं उसे ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करूं एंड ताकि लोगों को पॉजिटिविटी मिले। ओके, सो यू नो व्हाट हैप्पीनेस, ये आपने जैसे बात की। मैं मेरी एक फ्रेंड है, साइकोलॉजिस्ट है, तो वो मुझे बोली कि दिव्या डांस करो, डांस करने से ना हैप्पीनेस आती है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, पर अगर मैं डांस करूंगी तो मेरे अलावा बाकी सबको हैप्पीनेस आएगी, क्योंकि मैं डांस कुछ ऐसा करती हूँ कि बाकी सब हैप्पी हो जाएंगे। तो वो बहुत हंसी। बट मतलब जोक्स अपार्ट, जब हम डांस की बात करते हैं, डांस स्ट्रेस भी दूर करता है। डांस एक प्रोफेशन भी है, हम लोग डांस को प्रोफेशन की तरह भी लेते हैं। तो आप कैसे पोजीशन करते हो, मतलब आपका पर्पस क्या है, आप कैसे डांस सिखाते हैं? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। मेरा पर्पस यही रहता है कि मैं लोगों को उनके मतलब सब आजकल सब बिजी हैं, सब अपने लिए टाइम नहीं दे पाते। मैंने 55 इयर्स ओल्ड लेडी को भी सिखाया है एंड उनको जैसे उनको कथक उन्होंने बहुत यंग एज में सीखा था, फिर वो उनका डांस में गैप आ गया था। तो फिर अब वो जैसे उनको मोटिवेट किया डांस कंटिन्यू करने में। तो एक मोटिवेशन देना, एक लोगों को अपने लिए टाइम देना एंड उनको हैप्पी रखना। एंड बच्चों के लिए स्पेशली उनकी डेवलपमेंट होती है, मेंटल डेवलपमेंट भी होती है डांस सीखने से, स्पेशली क्लासिकल डांस। क्योंकि जो कथक होता है, जो भरतनाट्यम भी होता है, उसमें वो बहुत मैकेनिक होता है, पैटर्न होता है, उसमें उसमें मैथ्स भी होता है, थ्योरी भी होती है। तो वो इट्स नॉट जस्ट फिजिकल, वो हमारे मेंटल डेवलपमेंट को भी शार्पन करता है। तो मेरा मोटिवेशन यही रहता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो और आप अपना पैशन को आगे लाओ, आगे उसको टाइम दो। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि डांस के पर्पस बहुत सारे हैं। बट आई थिंक जो मुझे लगता है कि हमें खुद के लिए आइडेंटिफाई करना चाहिए, ओके अगर मुझे डांस चाहिए, तो क्या मैं स्ट्रेस बस करना चाहती हूँ? क्या मैं इसको एज़ अ हॉबी सीखना चाहती हूँ, एज़ अ प्रोफेशन लेना चाहती हूँ? आई थिंक वो पर्सनल। और ये तो आपने बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया, 55 इयर्स ओल्ड में अगर वो लेडी डांस कर सकती है, मैं भी ट्राई तो ज़रूर करूँगी। तो शायद कर पाऊँ। तो एनीवे, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो मुझे ये जानना है कि आपकी एकेडमी कहाँ पे है? वेयर इज़ इट लोकेटेड? हाँ, मेरी एकेडमी डीएलएफ फेज 2 में है एंड उसके अलावा मैं ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस भी देती हूँ। ओके। एंड मैं काफी लेडीज को सिखा चुकी हूँ, बॉलीवुड भी और सेमी क्लासिकल भी। एंड ऑनलाइन फैसिलिटी मैंने दे रखी है क्योंकि एक लेडी जैसे वो सीखना चाह रही थी सेमी क्लासिकल, और वो यहाँ नहीं रहती, वो देहरादून में रहती है। तो वो उसको उसको बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने उसके लिए ऑनलाइन फैसिलिटी भी रखी थी। तो ऑनलाइन क्लासेस आल्सो आई गिव। ओके, सो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो सोच रही थी कि अगर डीएलएड फेज़ 2 में हो, यहाँ से तो बहुत दूर है। आप मैं कैसे, अगर मुझे सीखना हो, मैं कैसे जाऊँगी? ऑनलाइन हो सकता है। बट एक चीज़, मतलब जी मेरा ना पर्सनल डाउट है, क्योंकि क्या है ना, हम थोड़ा पुराने ज़माने से हैं, ठीक है? मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, डिजिटल फील्ड में हूँ।
सो आई एम स्टिल ओके विद टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन क्लासेस एंड दिस थिंग्स। बट बहुत लोगों का डाउट होता है कि ऑनलाइन क्लासेस में जो क्रिएटिव फील्ड्स हैं, क्या हम सीख पाते हैं? क्योंकि पैरों के मूवमेंट देखना और हाथों हाथ कैसे जा रहे हैं वो देखना, वो भी तो ज़रूरी होता है ना कथक में। हाँ, वो बहुत ज़रूरी होता है। आई डेफिनिटली एग्री विद यू, बट ऑनलाइन का क्या है कि वन टू वन क्लासेस मैं देती हूँ, वीडियो ट्यूटोरियल्स भी देती हूँ। तो उसमें अच्छा, आपकी कोई भी डाउट है ना, मैं उसी टाइम क्लियर कर सकती हूँ। लेट्स से मैं आपको कोई मुद्रा सिखा रही हूँ और हुँ, आपको हुँ, समझ हुँ, नहीं हुँ। आ रहा, तो फिर वही मुद्रा का ट्यूटोरियल मैं भेजूँगी एंड उसके रिलेटेड नोट्स भी भेजूँगी। फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। मेरे जैसे जो लोग हैं, जो डरते हैं कि डांस हम सीख भी सकते हैं या नहीं? हम क्या करें? हाउ डू पीपल गेट दैट मोटिवेशन? मोटिवेशन वो तो चाहिए। मोटिवेशन मैं भी मतलब मैं हमेशा देखती हूँ जो जैसे जो एक डांसर है देवेश मिर्चंदानी, वो यूट्यूबर है, तो उसको मैं फॉलो करती हूँ एंड बहुत सारे आर्टिस्ट मैं फॉलो करती हूँ जो जिनके जिनके लिए एज कोई बैरियर नहीं है हुँ, हुँ, एंड हुँ। जिनके लिए ये नहीं है कि हम कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर पैशन इतना है कि वो हाथ और पैर अपने आप ही चलने चलने लग जाते हैं। तो अगर अगर आप बहुत कॉन्शियस होके सोचो, अरे यार मेरे हाथ और पैर में गड़बड़ नहीं, मैं तो रील्स इतने देखती हूँ, लोग इतना बिंदास डांस करते हैं उनको, क्योंकि वो इतना खुश हो जाते हैं कि वो अपने आप ही पूरी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है। तो अपने आप ही मोटिवेशन, आई थिंक हैप्पीनेस एंड हाँ, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। हाँ, वो हो सकता है क्योंकि हाँ। जब मैं डांस करती हूँ तो मैं कॉन्शियस होती हूँ कि भी मेरा सही भी जा रहा है या नहीं। तो दैट इज़ पॉसिबल, राइट। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और है, डांस में ना बहुत सारी फॉर्म्स हैं। हुँ, अभी मैं पीछे अपनी बेटी को सोशल स्टडीज़ पढ़ा रही थी, हुँ, तो उसमें था डांस फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। हुँ, इतनी सारी डांस फॉर्म्स अगर हमारे देश में है, हुँ, ऑल ओवर वर्ल्ड कितनी होंगी? हुँ, पहली चीज़ तो मुझे आधी बार ये समझ नहीं आता कि कुचिपुड़ी में कथक में डिफरेंस क्या है? भरतनाट्यम और कथक में क्या डिफरेंस है? फिर मुझे ये समझ नहीं आता कि अब इतनी सारी डांस फॉर्म्स हैं, अगर इंसान को डांस सीखना स्टार्ट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी बेटी है 10 साल की है, अब मैं अगर उसको डांस सिखाना चाहूँ, तो सबसे पहले कौन-सी फॉर्म उसको सिखानी चाहिए? कहाँ से स्टार्ट करें? हाँ, तो इंडिया में जैसे 8 क्लासिकल डांसेस हैं एंड कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक एंड मणिपुरी, कथकली, ओडिसी, ये सब डांस फॉर्म्स हैं एंड सभी अलग-अलग हैं। कथक में, भरतनाट्यम में, ओडिसी में, सब में फ़र्क है। तो बट क्लासिकल डांस है जो आप 5 इयर्स से सीख सकते हो। ऐसा बोलते हैं कि 5 इयर्स में आप वो सीख पाते हो। मेरा ये क्वेश्चन है, मतलब आई थिंक ये बहुत लोग सोचते भी होंगे हुँ, कि जैसे अगर किसी बच्चे को मान लो एक्टर बनना है, हुँ, हुँ, अब उस बच्चे को एक्टर बनने के लिए डांस भी सीखना पड़ेगा हुँ, क्योंकि आजकल तो कॉम्पिटिशन है। हुँ, तो जो डांस, अब वो हज़ारों डांस फॉर्म्स हैं, हुँ, है ना? अब उस बच्चे को कुछ एक डांस फॉर्म्स तो सीखनी पड़ेगी। हुँ, हुँ, स्टार्ट कहाँ से करें? व्हाट इज़ द फाउंडेशन? क्योंकि बच्चा है, स्क्रैच से स्टार्ट करेगा। हुँ। तो कहाँ से सिखाया जाए? आई मीन कथक पहले सिखाएँ, दूसरी फॉर्म्स बाद में आनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार बच्चे का टेस्ट अलग होता है, पेरेंट्स कुछ और सोच रहे होते हैं। हुँ। हाँ, ये डेफ़िनेटली सबसे पहले जैसे बिकॉज़ मेरा थिएटर बैकग्राउंड भी है, हुँ, हुँ, तो हुँ। सबसे पहले बच्चों को एक्सप्रेशंस आने चाहिए। ओके। मतलब फेस जैसे जैसे नवरासा होते हैं, हम सीखते हैं 9 मूड्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, वो क्लासिकल डांस का भी पार्ट होते हैं। तो बच्चों को एक्सप्रेशंस जैसे हास्य, हँसना और अद्भुता, सरप्राइज़, ऐसे वैसे 9 एक्सप्रेशंस अच्छे से आ जाए, तो वो डांस में अपने आप ही आ जाते हैं, क्योंकि कथक कहाँ से है? कथक आता है फ्रॉम कथा, कथा मीन्स स्टोरी एंड ओके। हाँ, एंड देन स्टोरी टेलिंग। तो स्टोरी टेलिंग में मतलब वही एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, नवरस, अद्भुता, हास्य, श्रृंगार, ब्यूटी। अमेज़िंग। तो आई मीन हाँ, दैट गिव्स माय आंसर कि हाँ, यहाँ से हम लोग स्टार्ट हुँ, कर सकते हैं, बट दैट्स नाइस। हुँ, तो जैसे आपने कथक का बताया, कथा से कथक है। हुँ, दिस वाज़ गुड, तो इसका मतलब ये है कि जो भी डांस फॉर्म्स
अभी दुनिया में बनी हैं, ये जो एग्ज़िस्ट करती हैं, वो सब बेसिकली अ, आती हैं निकल कर स्टोरी टेलिंग से। आपको अगर एक्सप्रेशंस आ गए, तो आप कोई भी डांस को पकड़ के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, 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 हाँ। एक्सप्रेशंस सब एक्सप्रेशंस का एक खेल है। सबसे पहले एक्सप्रेशंस आते हैं, फिर जब आपको एक्सप्रेशंस आएँगे तो बॉडी अपने आप ही जैसे कहते हैं थिरकने लग जाती है, हाँ। एनर्जाइज़ हो जाती है। अब जैसे कोई आपको बोले जैसे बच्चों को बोले क्लास में कि हँसो, तो बच्चा ऐसे हँसेगा हा, 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 फिर वो अपने हैंड्स ऐसे करेगा हा, 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 फिर ऐसे मूव करेगा तो अपने आप हाँ। एक डांस हाँ, ये हमारे स्टार्ट हो यहाँ जाता घर है। के पीछे में ना हाँ। वो है प्ले स्कूल है। हुँ, तो एक दिन वो दे वर रिहर्सिंग दैट। हुँ। तो बच्चे एक्टिंग करते सरप्राइज और हाँ, हाँ। उस तरह के एक्शंस को देखने में हम बड़ों को लगता है कि कितना वियर्ड है, कौन करता है ऐसे? हाँ, हाँ। बट आई थिंक दैट इज़ इम्पोर्टेंट वो जो आपने हाँ। 9 मोड्स ऑफ हाँ, हाँ, हम उसे नवरासा बोलते हैं, नवरासा, नवरस। अच्छा एक चीज़ और मैंने देखी है कि जैसे जिस मेरी बेटी पहले डांस सीख रही थी, तो जो क्लास में बच्चे आते थे, तो मैं उनके पेरेंट्स को ना बहुत ऑब्ज़र्व कर रही थी। तो वो जो पेरेंट्स हैं ना, वो ऐसे थे, कितने महीने में हमारा बच्चा सीख लेगा? आपको स्टेज परफॉर्मेंस दोगे या नहीं? कुछ बच्चे ऐसे हैं कि ठीक है यार 1 घंटा जाएगी, टाइम पास होएगा, नीचे छुट्टी मिलेगी बच्चे देखने से। हुँ, तो और एक बहुत पिक्यूलियर चीज़ मैंने देखी, जब वो सर बोलते थे कि हम आपके बच्चों को परफॉर्मेंस के लिए लेके जाएँगे, हुँ, तो बहुत सारे पेरेंट्स ना मना करते थे, नहीं-नहीं हमें अपने बच्चे को कहीं नहीं भेजना। हुँ। तो क्या ये माइंडसेट रोकता नहीं है बच्चे की ग्रोथ को? हाँ, डेफ़िनेटली ये रोकता है क्योंकि एक्चुअली ये एक्टिविटीज़ जो होती हैं, डांस होता है, थिएटर होता है, ये बहुत ज़रूरी होते हैं एक बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। हुँ, एंड इसको बहुत इम्पोर्टेंस देना चाहिए क्योंकि एक साइक मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है साइकोलॉजिस्ट एक हार्वर्ड गार्डनर क्योंकि मेरा टीचिंग बैकग्राउंड है तो मैं उससे कोरिलेट उससे उसका एग्जांपल आपको बता रही हूँ तो बच्चे डिफरेंट वेज में सीखते हैं कई बच्चा देख के विजुअली देख के सीखता है कई बच्चा हुँ, हुँ, हुँ। मूवमेंट से सीखता है तो कई बच्चे जैसे वो बुक से नहीं सीखते जब तक टीचर कुछ दिखाए ना, मूवमेंट से नहीं। तो डांस से तो डांस जब बच्चा सीखता है तो उसकी ऐसा नहीं कि वो फिज़िकली डेवलप करे, वो मेंटली भी डेवलप करता है। तो वो बहुत ज़रूरी है, ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली इससे मुझे एक याद आया, मैं बैंगलोर में जब पहले रहती थी, तो मेरे साथ एक लेडी थी मेरी नोन, मेरी अच्छी फ्रेंड थी। उसकी बेटी ने बैंगलोर के एक मॉल में कथक परफॉर्म किया था। हुँ, तो मैंने उससे पूछा, "अरे ये तो बड़ी हो गई और तुम इसको कथक सिखा रहे हो?" तो और ना कहती हाँ, ये कथक भी सीख रही है, इसने परफॉर्म भी किया और ये अपनी क्लास में भी फर्स्ट आई है। हुँ, तो मैंने कहा यार ये मैनेज कैसे करती है? कहती वो खुद ही कर लेती है। हुँ, वो शायद वो बच्ची ना वो डेवलप हो गया था उसका वो माइंडसेट, अब मुझे आपकी बात से समझ में आ रहा है। हुँ, और बच्चे क्या है तो स्ट्रगल करते हैं, पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत जगह स्ट्रगल कर रहे हैं, हुँ, डांस भी नहीं कर पा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हुँ, और बेसिकली जो एक चीज़ मैंने और देखी उस लड़की के साथ ये कि उसकी मदर का और उसका माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छा था। हुँ, मतलब एक पॉजिटिव सोच होती है ना जो हम रखते हैं। हुँ, हुँ, जनरली बच्चों में हम लोग चाहते हैं कि हम पॉजिटिव सोच डाल दें, हुँ, बट क्योंकि शायद हम कहीं न कहीं नेगेटिव हो रहे होते हैं, हुँ, हम नहीं डाल पाते। हुँ, बट उसने शायद अपनी बेटी को आगे बढ़ने दिया, तो एक वो एक सोच भी बनी, वो इंटेलिजेंट भी थी क्लास में और उसने परफ़ॉर्म भी किया। तो बहुत हो गई डांस के बारे में बात, हुँ। थोड़ा आपके बारे में भी बात कर लेते हैं। बट मुझे समझना है आपका बैकग्राउंड क्या है? फैमिली में कौन है? आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हो सबसे पहले? सो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। मेरे पापा इंडियन फॉरेन सर्विस में थे, भारतीय विदेश मंत्रालय। तो ओह! मैं तो मेरी मेरा बर्थ भी फॉरेन कंट्री में हुआ था, नाइजीरिया में। ओके। एंड वैसे ओरिजिनली तो मेरे पेरेंट्स हरियाणा से हैं, बट मैं मेरे ब्रदर सिस्टर हम बाहर ही रहे हैं। पापा की जॉब की वजह से एंड एंड मैं इस बात के लिए बहुत ग्रेटिट्यूड रखती हूँ क्योंकि मेरे को बहुत एक्सपोज़र मिला है डिफरेंट कल्चर्स का हुँ। एंड वहाँ से मेरा डांस का पैशन भी स्टार्ट हुआ है क्योंकि मतलब जो फंक्शंस होते हैं
एम्बेसी में, और वो वहाँ पे डांस बहुत ही मैटर करता है। ओके बट मतलब आप नाइजीरिया में पैदा हुए, तो आप रहे भी नाइजीरिया में हो? हाँ, नहीं, मैं नाइजीरिया में रही नहीं हूँ, जस्ट वहाँ पे बॉर्न हुई थी। मैं रही हूँ टैंज़ानिया में। तंजानिया में? टैंज़ानिया में मैंने अपना हाई स्कूल किया था, 11th और 12th टैंज़ानिया में किया ओके था। बट स्टिल अफ्रीकन कंट्री और हाँ, कथक में पैशन डेवलप होना एक बड़ी बात है। हाँ, आप जैसे बोल रहे हैं एम्बेसी फंक्शंस में हुँ, आपको एक्सपोज़र मिला, हुँ, बट फंक्शंस कितने होते हैं? क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, हुँ, हम रोज़ में अपना कल्चर देखते हैं हुँ, और हम अट्रैक्ट नहीं हो पाते। हुँ, हम कहाँ से अट्रैक्ट होते हैं? सालसा, हम अट्रैक्ट होते हैं कंटेम्पोरेरी, हम अट्रैक्ट होते हैं बॉलीवुड। चलो बॉलीवुड डांस स्टिल कहीं न कहीं इंडियन झलक दिखाता है, बट आजकल एक नया बैले डांस चला है हुँ, जो हुँ। बच्चे आजकल पसंद कर रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। मैं ना बहुत बार सोचती थी कि ये डांस फॉर्म्स अच्छी है, नो डाउट हमें सीखनी चाहिए, बट अपना कल्चर हमें ज़रूर याद रखना चाहिए। हुँ, आप अफ्रीकन कंट्रीज़ में रहकर आपने अपना कल्चर याद रखा और आप उसको पैशनेटली फॉलो कर रहे हो। सो हैट्स ऑफ टू यू। आई मीन तो आप आपकी जो पढ़ाई है वो तो डांस में नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है, ये आपका पैशन है। हुँ। आपने पढ़ाई क्या की है? पढ़ाई मैंने बेसिकली इंग्लिश, सोशल स्टडीज़ में मैंने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें किया है। एंड मैं इंग्लिश भी एज़ अ इंग्लिश टीचर भी रही हूँ, सोशल स्टडीज़ टीचर भी रही हूँ। बट एक्चुअली क्या है कि डांस तो मेरा मैंने कथक सीखा है, मेरे कथक का सीनियर डिप्लोमा है। ओके। हाँ। तो कथक मैंने सीखा है। एंड जो मेरे टीचर्स हैं उन्होंने तो पंडित बिरजू महाराज से सीखा है। बिग नेम तो तो मैं बहुत ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ कि मतलब मैंने ऐसे गुरु गुरु से सीखा है। तो मेरे को लगता है अभी भी मैंने कुछ सीखा नहीं है। आप मेरे को बहुत आगे और सीखना है। अभी भी आई डोंट थिंक ऑफ माई सेल्फ एज़ अ डांस टीचर। आई एम स्टिल अ स्टूडेंट ऑफ डांस। आई बिकॉज़ ये मतलब ये जो कथक है, क्लासिकल डांस है, ये नेवर एंडिंग लर्निंग है। ये इतना डाइवर्स है, इसमें इतना कुछ सीखने को है, तो जितना सीखो लगता है कम है। ये ना आपने बहुत बड़ी बात की है। हम कितना भी सीख लें, स्कोप हमारे हमेशा हमारे पास होता है कि हुँ, हम और सीख सकें हुँ, और आगे जा सकें। पर क्या होता है ना, हम आ जाते हैं बहुत बार ईगो में कि हुँ, तो मैं हुँ, आई मीन आई हैव रीच्ड। हुँ, 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 तो ऐसा नहीं होता है। जब तक हम स्टूडेंट हैं ना, हम लोग ग्रो करते हैं। हुँ, 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 तो ये तो बहुत ही अच्छी बात की है आपने। तो आई मीन इतना डाइवर्स बैकग्राउंड, हुँ, मूविंग टू कथक, हुँ। यू हैव लिटरली इंस्पायर्ड मी। तो एक आप मैसेज शेयर करो, जो ऑडियंस के साथ आप शेयर करना चाहोगे कि क्यों उनको डांस फॉलो करना चाहिए और अपने पैशन को जनरली फॉलो करने के लिए क्या कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली मैं यही कहना चाहूँगी कि एज़ लॉन्ग एज़ आपके पास पैशन है, तो आपके पास पर्पस है लाइफ में कुछ करने की, एंड वो पैशन आपको हमेशा ज़िंदा रखना है। एंड यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ। मतलब जब आपको पता है कि आपको क्या क्या चाहिए, तो यूनिवर्स विल ऑलवेज गिव यू अपॉर्चुनिटीज। इट्स लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप एक थॉट माइंड में रखेंगे कि ये मुझे करना है, ये मेरा पैशन है, तो यूनिवर्स आपको वही लोग और सिचुएशंस लाएंगे जो आपके पैशन को आपको आपको आगे हेल्प करेंगे, एंड आप उसको परस्यू कर पाओगे। तो इट ऑल स्टार्ट्स विद योर इंटेंशन। आपके पास वो इंटेंशन हो तो यूनिवर्स वो अलाइनमेंट में डेफिनेटली लाएगा। तो थैंक यू थैंक यू। फॉर कमिंग टू ई बिजी वाई स्टूडियो और अपना टाइम देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और एज़ अ पर्सन भी बहुत कनेक्ट हुए हैं हम। हाँ। और एज़ ए आई मीन डांस टीचर भी मुझे खुद को बहुत सीखने को मिला है। आज मैं नो रस के बारे में ज़रूर पढ़ूँगी। आप भी पढ़िएगा, नो रस को सीखें, कथक सीखें, कनेक्ट करें मोना जी से और डांस क्लासेस लें ऑनलाइन और आगे बढ़ें, अपने पैशन को फ़ॉलो करिए। थैंक यू।